Hi everyone, I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha। तो फ्रेंड्स, इतने दिनों से हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हमारा सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट तो खत्म हो गया। लाइक जो जनरल चीजें थी कि उसका इलेक्शन कैसे करा जाता है या फिर उसे उसकी पोस्ट से कैसे हटाया जाता है, उसका टेन्योर क्या होता है, उसके प्रिविलेजेस क्या होते हैं एंड सो ऑन। तो ये तो हमने स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। अब जो आगे की रहने वाली 3-4 क्लासेस है उसमें हम प्रेसिडेंट की अलग अलग पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। कि वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, तो एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसी क्या क्या पावर्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे प्रेसिडेंट को दी गई है। तो जैसे जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सारी पावर्स तो लाइक बहुत ज्यादा लेंदी है, तो मैं ये थोड़ा बाद में कवर करूंगी। आज की जो क्लास रहने वाली है वो एक शॉर्ट क्लास ही रहने वाली है एंड आज की क्लास में हम छोटी छोटी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो उसकी पावर से रिलेटेड ही है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मिलिट्री पावर्स दैट आर कॉन्फर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज क्लास 47 of our Indian polity। And we are discussing the military powers of whom? President। तो जब मिलिट्री की बात आती है तो हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके पास इसका क्या क्या है। इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है एंड नेवी है। तो जो इन तीनों का जो चीफ कमांडर होता है वो कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एंड इट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट सो एज टू डिक्लेयर वॉर एंड सो एज टू मेक पीस विद एनी ऑफ द कंट्री। बट ऐसे नहीं होता कि ये कोई बहुत ज्यादा वीटो पावर है या फिर प्रेसिडेंट इसको अपनी मन मर्जी के हिसाब से कर सकता है। फॉर डिक्लेयरिंग सच थिंग्स he also needs the consent, you can say, or you can say that the president has to consult it with the parliament too, जिससे कोई भी डिसीजन किसी भी जल्दबाजी में ना लिया जाए एंड वो कंट्री के लिए हानिकारक ना हो। तो ऐसे नहीं होता, तो हम ये लिख देते हैं कि कैन डिक्लेयर वॉर और पीस, बट इसकी क्या कंडीशन है? पार्लियामेंट की मंजूरी भी इसको चाहिए होती है। पार्लियामेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस थिंग। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है एंड जो उसके पास जो मिलिट्री पावर्स दी गई है वो उसके ब्रिटिश या यूएस काउंटर पार्ट से थोड़ी कम है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट है एंड जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो इंडिया के प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है इन द टर्म्स ऑफ द मिलिट्री पावर दैट दे होल्ड। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। दूसरे तरीके की पावर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है इमरजेंसी पावर्स। अब वैसे तो हर कोई एडमिनिस्ट्रेटर यही चाहता है अपनी कंट्री के लिए ना कि वो स्टेबल चलती रहे, कोई भी ऊंच नीच ना हो या फिर कोई अनफोर्सीन कंडीशन जैसे उसे देखनी ना पड़े। बट अगर कोई ऐसी अनफोर्सीन कंडीशन अराइज हो जाती है जिसका किसी को भी अंदेशा नहीं होता या फिर कुछ ऐसी चीजें अराइज हो जाती है जो कि हमारे लिए कॉर्डियल नहीं होती है, हमारी कंट्री के लिए कॉर्डियल नहीं होती है, एंड उस सिचुएशन में वी नीड टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट्स लाइक इंडियाज इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सो ऑन, तो हमें इमरजेंसी लागू कर देनी पड़ती है। एंड जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी को फोर्स में लेकर आ सकता है। प्रेसिडेंट has the power to enforce emergency
इमरजेंसी के बारे में अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम बस ये देख लेते हैं कि जो इमरजेंसी है वो 3 तरीके की होती है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। इमरजेंसी को हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो हम इन तीनों के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है वो आपका आर्टिकल 352 में दिया है, स्टेट इमरजेंसी का प्रोविजन आपको आर्टिकल 356 में दिया है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन आपको आर्टिकल 360 में दिया है। लास्ट इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अनदर काइंड ऑफ पावर, दैट इज द डिप्लोमैटिक पावर्स। देखो, अपने आप को तो कोई भी एडमिनिस्टर कर सकता है, अपने साथ तो क्या ही कन्फ्लिक्ट होगी, और कन्फ्लिक्ट होगी तो वो अपने ही छोटे लेवल पर सॉल्व भी करी जा सकती है। पर जब आप वर्ड यूज करते हो डिप्लोमेसी, कि भाई ये इंसान तो बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक है, एंड व्हेन यू यूज द वर्ड डिप्लोमैट्स फॉर सिविल सर्वेंट्स, तो आप उससे क्या मतलब समझते हो कि हाँ, उस इंसान में ये सोचने की क्षमता है कि हम दूसरों के साथ अपने रिलेशंस ठीक से कैसे मेंटेन कर सके, एंड कोई भी सिचुएशन जब अराइज होती है तो उसका सूझबूझ से कैसे उसे संभाला जाए, उसके लिए कैसे डिसीजंस लिए जाए जो सबके लिए ही फायदेमंद रहे। तो जब हम डिप्लोमेसी की भी बात करते हैं, तो जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड का एक हिस्सा है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि वो अलग ही अलग रहे एंड वो किसी और कंट्री के साथ इंटरैक्ट ही ना करे। तो जब वो दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरैक्ट करती है, तो जो हमारे यहाँ की जो पूरी मशीनरी है ये इस चीज में इन्वॉल्व होती है कि हम अपने रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ ऐसे कैसे मेंटेन करके रखें जिससे पूरा जो प्रोसेस है एंड जो पूरा जो टेन्योर है वो पीसफुल भी हो, एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर अस एंड फॉर देम ऑल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड डिप्लोमेसी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास ऐसी कौन कौन सी डिप्लोमेटिक पावर्स होती है। तो इसमें देखा जाता है कि अलग अलग ट्रीटीज का कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास। जब भी दो देश आपस में कुछ अग्रीमेंट करते हैं, कोई ट्रीटी साइन करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली कौन होता है, मेनली कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन नेगोशिएट ट्रीटीज एंड कंक्लूड अग्रीमेंट्स while making a dealing with the other country। बट इसके लिए जैसे कि हमने मिलिट्री पावर्स में बोला था कि जो पार्लियामेंट है उसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ओनली एंड ओनली अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लिख देती हूँ मैं, पार्लियामेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री में जाकर, वो कौन चूज करता है, वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही चूज करते हैं। जैसे कि एम्बेसडर्स हो गए, हाई कमिश्नर्स हो गए, इन्हें भी कौन अपॉइंट करता है, इन्हें भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। एंड जो दूसरे जो कंट्रीज है उनके भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनको रिसीव कौन करता है, उनके बारे में सब कुछ देखभाल कौन, मतलब देखभाल नहीं, जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे यहाँ से चुनकर भेजे जा रहे हैं वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ के भी एम्बेसडर्स हमारे यहाँ पर आते हैं, तो उन सबको नोट करके कौन रखता है एंड कौन पावरफुल डिसीजंस उस मायने में ले पाता है, वो हमारा प्रेसिडेंट ले सकता है। पर आप ये देखो कि सारी चीजें प्रेसिडेंट सिर्फ अपने हिसाब से नहीं करता, आप देखते हो मोस्टली केसेस में जो पार्लियामेंट के जो डिसीजंस होते हैं वही फॉलो करे जाते हैं। एंड यू से दैट प्रेसिडेंट इज द मेयर रबर स्टैम्प, जिस पर ये चीजें सारी बोल दी जाती है कि हाँ आप इस चीज को हाँ कर दो, इस चीज को ना कर दो। तो खैर ये भी आगे एक टॉपिक है जिस पर हम एक सेपरेट क्लास या शॉर्ट बनाएंगे डिस्कशन के लिए। तो यही थी आज की आपकी एक शॉर्ट क्लास 47, जिसमें हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिलिट्री पावर्स को डिस्कस करा, इमरजेंसी पावर्स को डिस्कस करा, डिप्लोमेटिक पावर्स को डिस्कस करा। एंड आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया हो। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई डाउट है एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं।
and if you're liking the videos and finding the content relevant, then please like and share them, and do subscribe to the channel for more such content. Thank you so much.